आज हम पर्यावरण भूगोल में जो टॉपिक्स कवर किए जाते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पर्यावरण भूगोल को हम 5 पार्टों में या 5 यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली यूनिट है, उसमें हम पर्यावरण भूगोल की परिभाषा, उसका विषय वस्तु और उसकी रचना कैसी है। इसके बाद में हम देखेंगे पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण की अवधारणा किस तरह की है। उसके बाद में देखेंगे पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे जैव मंडल एवं उसके घटक, जैव मंडल एवं उसके जो घटक होते हैं उनका विवरण पढ़ेंगे। इसके बाद में मानव और पर्यावरण के बीच में जो अंतर संबंध है, मानव और पर्यावरण के बीच के जो अंतर संबंध है, उससे उत्पन्न होने वाली जो संकल्पनाएं, जो अवधारणाएं, जो घटनाएं, जैसे निश्चयवाद, उसके बाद में संभववाद, उसके बाद में नवनिश्चयवाद, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों की जो संकल्पना है उसको डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसके बाद में जो सेकेंड यूनिट होगी उसमें हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और संरचना। इकोसिस्टम का सबसे पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे, उसके बाद में उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे इकोसिस्टम के कार्य क्या हैं। कार्यों में खाद्य श्रृंखला है और इसमें एनर्जी फ्लो है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। अब इसमें इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखेंगे घास का मैदान का जो इकोसिस्टम होगा वो देखेंगे, उसके बाद में मरुस्थल का जो इकोसिस्टम होगा वो देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्र का इकोसिस्टम होगा वो देखेंगे, और उसके बाद में देखेंगे लास्ट में हम समुद्र में पाए जाने वाला इकोसिस्टम। ठीक है। तो इन सभी इकोसिस्टम का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरे यूनिट में होगा। इसके बाद में हम तीसरी यूनिट में देखेंगे पारिस्थितिक संकट, पारिस्थितिकीय संकट। इकोसिस्टम में जो संकट उत्पन्न हुआ है, क्राइसिस उत्पन्न हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली ऊर्जा संकट, स्पेशली ऊर्जा संकट को हम अत्यधिक जोर देते हुए पढ़ेंगे कि वर्तमान में ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है, इसलिए हम ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं में कौन कौन सी आपदाएं हैं, बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, मृदा अपरदन है, मरुस्थलीकरण है, वन विनाश है, और एक मानव जनित हरित क्रांति, मानव जनित भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। हरित क्रांति के द्वारा जो नेगेटिव इफेक्ट पड़े पर्यावरण पर, उसका हम अध्ययन करेंगे। ये हमारे तीसरे यूनिट में हो गया। तीसरे यूनिट में अधिकांशतः हम प्राकृतिक आपदाओं पर जोर देने की बात करेंगे, या प्राकृतिक संकट, प्रकृति में जो संकट पैदा हुआ है उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में जो यूनिट नंबर 4 है, जो इकाई 4 है, उसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय अवक्रमण, मतलब पर्यावरण में प्रदूषण, अवक्रमण है डिग्रेडेशन, जो डिग्रेडेशन हुआ है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में धारणीय विकास अर्थात सतत विकास, सतत विकास पढ़ेंगे। उसके बाद में पर्यावरण में जो प्रदूषण पाए जाते हैं, सबसे पहले जल का प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी और ग्रीन हाउस गैसेज, और ओजोन परत में जो क्षरण हुआ है वो, एवं जैव विविधता का नुकसान तथा उसका संरक्षण। इन सभी संसाधनों का प्रदूषण और उसके संरक्षण को 1 बाय 1 हम डिटेल में देखेंगे। ये हमारे 4th यूनिट में। इसके बाद में जो 6th यूनिट होगा, सॉरी 5th यूनिट में होगा, उसमें देखेंगे पर्यावरण का प्रबंधन। जो अवक्रमण देखा हमने 4थी यूनिट में, जो अवक्रमण का अध्ययन किया है वो देखिए। उसके बाद में हम उसका देखेंगे पर्यावरण का प्रबंधन। पर्यावरण प्रबंधन में सबसे पहले मृदा का प्रबंधन देखेंगे, मृदा प्रबंधन कैसे रोका जा सकता है, वन का जो विनाश हो रहा है, वन का संरक्षण, जल का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, ऊर्जा क्राइसिस है उससे निपटने के लिए ऊर्जा का संरक्षण, उसके बाद में आपदा प्रबंधन, और उसके बाद में पर्यावरण जागरूकता एवं पर्यावरणीय शिक्षा। जो हमारे आधुनिक युवा हैं या युवा पीढ़ी है, उसको पर्यावरण जागरूकता व पर्यावरण शिक्षा देना, और भारत में पर्यावरणीय समस्याओं एवं उनका नियोजन के लिए भारत सरकार के द्वारा अब तक कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से कानून बनाए, उनका सबका हम 1 बाय 1 देखेंगे। और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, पर्यावरण भूगोल से लगातार क्वेश्चनों की मात्रा बढ़ती जा रही है। सभी कंपटीशन की एग्जाम में पर्यावरण भूगोल से संबंधित क्वेश्चन लगातार बढ़ रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि अगर आईएएस का मेंस हो, आईएएस के मेंस में भी लगातार क्वेश्चनों की संख्या बढ़ रही है। उसमें देखेंगे आप जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसेज, रेडियोधर्मी, अनेक तरह के जो प्रदूषण है, नदी तंत्र में जो प्रदूषण बढ़ा है, वो अलग अलग तरह के जो समस्याएं मानव के सामने आ रही है,
उसको किस तरीके से हम पर्यावरण ज्योग्राफी से कोरिलेटेड करके क्वेश्चन आ सकता है। इसमें हमें वर्तमान समस्याओं को और उसके बेसिक्स को दोनों को कोरिलेटेड करके आंसर लिखना है। जो भी आंसर लिखेंगे वो बेसिक और जो वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उन दोनों का कोरिलेशन या कोरिलेटेड करके ही हम इसका जवाब दे सकते हैं। इसलिए आपको अपनी यूजी, पीजी, यूपीएससी, आरपीएससी की जो विभिन्न एग्जाम होती है उनमें आपको मदद करेगा पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल को आप न्यूज़पेपर से, अपने आसपास के वातावरण से, टेलीविज़न से, मोबाइल से, जो भी इससे संबंधित समस्या होती है उसके वहाँ आप समस्याओं को समझें। और उसके लिए भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए उनको पढ़ें। डेली न्यूज़पेपर में कुछ न कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएँ आती हैं, उनका हम अगर रोज़ अध्ययन करेंगे तो हम सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं और उस समस्या का समाधान भी हम निकाल सकते हैं। तो मैं पर्यावरण भूगोल का जो सिलेबस है वो आज हमने डिस्कस किया है और इसको आगे हम एक एक करके जो हमने 5 यूनिट बताई, 5 यूनिट को हमने 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड करके एक एक टॉपिक एक दिन में क्लियर करेंगे। फिर हम इसको लास्ट तक इसके करंट में जो क्वेश्चन आए या जो यूपीएससी या आरपीएससी के मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को किस तरीके से हमको लिखना है, या आपकी यूजी या पीजी के एग्जाम में क्वेश्चनों का आंसर किस तरह से हमको लिखने होते हैं, उनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें पर्यावरण भूगोल है उसकी परिभाषा, अर्थ, विषय क्षेत्र, प्रकार एवं संरचना, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद में अगले यूनिट्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।